नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करेंगे तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में, उनके रचनाओं के बारे में, उनके जन्म काल के बारे में, उनके माता पिता के बारे में। कहने का मतलब है कि तुलसीदास जी के बारे में कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इस वीडियो के अंत तक आप साथ में बने रहिएगा, नोट्स भी साथ साथ में बना लीजिएगा। ये जो नोट्स हैं वो हमारी पहले सिरसा पब्लिकेशंस की जो पुस्तकें चलती थी कक्षा 9 से 12, उन्हीं का एक कवि परिचय है। जिन लोगों ने खरीदा है वो कवि परिचय को बहुत ही ढंग से तैयार करें, साहित्य इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए, तुलसीदास जी का जो जन्म है वो भक्तिकाल के शगुन भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि रहे हैं। इनके जन्म के बारे में बता दूं, 1532 ईस्वी में हुआ था राजापुर उत्तर प्रदेश में, और 1623 में इनका देहांत हो गया। ठीक है, जन्म 1532 में। 32 यूँ लिखे जाते हैं, 23 यूँ लिखे जाते हैं उल्टे। तो ये मृत्यु है, ये जन्म है इनका। और इनका जो जन्म है वो राजापुर में आचार्य शुक्ल ने माना है, परंतु कई इतिहासकार जो हैं वो सौरों भी मानते हैं। ठीक है, और इनका देहांत 1623 ईस्वी में हुआ था। संवत 1680। असी गंग के तीर श्रवण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजो शरीर, काफ़ी प्रसिद्ध उक्ति है ये। अब तुलसीदास जी के अगर जीवन परिचय के बारे में अपन को अच्छे से जानना है तो बाबा बेणी माधवदास हैं, उनके द्वारा एक मूल गोसाई चरित्र रचना लिखी गई है, उसमें यह जानकारी अपने को मिलता है। और इनके पिता का जो नाम है आत्माराम दुबे और माता का नाम है वो हुलसी था। ठीक है, अब एक बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति पंक्ति इधर उधर घूमती रहती है पुस्तकों में कि सुरती नरती नागती सब चाहती अस कोई, गोद लिए हुलसी प्रिय तुलसी सासुत होय। तो इसकी जो सुरतीय नागतीय, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती अस कोई, ये तुलसीदास की उक्ति है। और अगली जो उक्ति है ना, जिसमें गोद लिए हुलसी प्रिय तुलसी सासुत होय, ये रहीमदास की पंक्ति है। रहीमदास जी और तुलसीदास जी घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। रहीमदास जी वही हैं बैराम खां के बेटे, जो अकबर के संरक्षक हुआ करते थे। बैराम खां यानी अब्दुल रहीम खान खाना जो है वो मतलब बहुत ही दानी प्रवृत्ति के इंसान थे। अपने बहुत सी संपत्ति उन्होंने दान में ही लुटाई है। तुलसीदास जी की जो भक्ति पद्धति है वो सभी को पता है, दास्य भाव की है। बचपन का नाम की अगर चर्चा करें तो राम बोला है। और इनके गुरु हैं वो नरहरियानंद हैं। शेष सनातन की पाठशाला में इन्होंने क्या है कि 12 वर्ष तक अध्ययन किया था वेद वेदांग का। तो वो शेष सनातन की पाठशाला में रहे थे। पत्नी रत्नावली है। और तुलसीदास जी जो भगवान श्री राम के प्रति उन्मुक्त हुए थे वो रत्नावली के एक फटकार से हुए थे। रत्नावली ने एक ऐसी फटकार लगाई, एक छोटी सी उक्ति है कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। और ये प्रेम होता है ना, ये ऐसी खतरनाक चीज होती है, या तो वो तार देती है या बर्बाद कर देती है। तो तुलसीदास जी पत्नी से प्रेम करते थे। पत्नी चली गई गाँव। अब गाँव चली गई, 2-3 घंटे तो निकाल दिए जैसे तैसे। जैसे ही थोड़ा थोड़ा दिन ढलने लगा तो हलचल पैदा हुई तुलसीदास जी के दिलो दिमाग में, और जा लिए अपने ससुराल। एक चढ़ी नदी पार करके भी वो अपने ससुराल पहुंच जाते हैं, और कहते हैं कि पीछे की दीवार से वो छत पे चढ़ जाते हैं और फिर वहां से रत्नावली को बुलाते हैं। तो रत्नावली को इतना गुस्सा आया कि यार 3 घंटे पहले छोड़ के आई थी आराम को, तुरंत पीछे पीछे आ गया। ये रत्नावली दीनबंधु पाठक की पुत्री हुआ करती थी। तो एक बात कही थी रत्नावली ने कि लाज न आवत आपको दोरे आयसु साथ है, दिख दिख ऐसे प्रेम को का कहूं मैं नाथ की शर्म आनी चाहिए। मुझे तो लाज आ रही है आपको कि तू दौड़े आए सुसात की, मेरे पीछे पीछे दौड़े आ गए हो साथ साथ ही, 3 घंटे भी नहीं रुक सके। फिर उसने धिक्कारा कि दिख दिख ऐसे प्रेम को का कहूं मनाथ के, है मेरा स्वामी, है मेरा नाथ, है मेरा बिगड़ेल पति, धिक्कार है तेरे प्रेम को। अब आगे एक और उक्ति बोल देती है वो भी कि अस्ति चरम मम देह मम तामो ऐसी प्रीति, तेसी तो श्री राम मम होती ना बहुभूति। और ये पंक्ति सुनीर सुनीर रत्नावली से इस तरह से मुंह मोड़ा सिर तुलसीदास जी ने कि मतलब भगवान श्री राम में रम गए। अंत में रत्नावली मनाने भी आती है। मानस का हंस जो आप उपन्यास पढ़ते हो अमृतलाल नागर का, उसमें यह बात बाकायदा लिखी गई है कि रत्नावली आती है, बहुत दुख प्रकट करती है कि मैंने ये बात क्यों कही। परंतु तुलसीदास कहते हैं कि हे देवी, अब यहाँ से चली जा, सतीत्व भंग हो जाएगा मेरा। तो अस्ति चरम मम देह मम तामो ऐसी प्रीति की, हाड़ मास के जो शरीर है ना, इस शरीर के प्रेम को तुम त्याग दो, तामो ऐसी प्रीति, इस प्रेम को छोड़ दो। तेशी तो श्री राम मम, यानी इस प्रकार की तो जो मुझसे प्रेम करते हो ऐसा
भगवान राम से प्रेम करो, होती ना बहुभूति तो क्यों ना इस भाव सागर से तुम्हारा उद्धार हो जाए। और बस ये सुनना ही था कि तुलसीदास जी ने सदा सदा के लिए अपना परिवार है, घर है, सब कुछ है, छोड़ दिया। ये बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, ध्यान रखिएगा। तो तुलसीदास जी मूल रूप से ध्यान रखिएगा भक्ति काल के सगुण भक्ति काव्य धारा के, राम भक्ति काव्य धारा के मतलब प्रतिनिधि कवि हैं, स्तंभ हैं। चाहे कैसी भी एग्जाम आ जाए, तुलसीदास जी का प्रश्न आएगा तो आएगा, कुछ भी हो जाए इनका प्रश्न आएगा तो आएगा, गांठ बांध लेना। तुलसीदास जी का जन्म राजापुर गांव के बांदापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुछ विद्वान स्वरों जो स्थान है उस पे बताते हैं, उनमें मूल रूप से स्वरों बताने वालों में ध्यान रखिएगा रामनरेश त्रिपाठी हैं, वो मानते हैं। तुलसीदास जी का बचपन का नाम राम बोला है, काफी अच्छा प्रश्न है, द्वितीय श्रेणी में पूछा जा सकता है। पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी है। ये क्या हुआ कि अभूत नक्षत्र में पैदा हुए थे, जिसके कारण माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था। एक मुनिया मिलता है कई जगह, चुनिया दासी है, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा, मुनिया होना चाहिए, चुनिया है पता नहीं। वो 5 वर्ष तक इसका तुलसीदास जी का लालन पालन करती है बेचारी, और बाद में वो तुलसीदास जी गुरु नरहरिदास के पास चले जाते हैं। वहाँ पर हनुमान जी का एक मंदिर था, उसमें पूजा अर्चना करते हैं। फिर नरहरिदास के मुख से ही इनको राम कथा सुनने को मिलती है। फिर ये शेष सनातन की पाठशाला में पहुंच जाते हैं। तुलसीदास जी के जन्म वर्ष को लेकर के अलग अलग विद्वानों में अलग अलग मत हैं। जो मैंने आपको पीछे बताया कि बेणीमा गौदास के द्वारा लिखित गोसाई चरित्र में तुलसीदास जी, तुलसी चरित्र में जो रघुनाथ की रचना है उसके अनुसार तुलसीदास जी का जन्म 1597 ईस्वी स्वीकार करते हैं। शिव सिंह सरोज के अनुसार इनका जन्म 1526, राम गुलाम द्विवेदी है 1532, और यही ऑथेंटिक माना जाता है राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार। रघुवरदास हैं बाबा, उन्होंने तुलसी चरित्र के अनुसार तुलसी का जन्म 1497 में हुआ माना जाता है। नाम मुरारी मिश्र भी बताते हैं। ये ऑथेंटिक बात नहीं है, ऑथेंटिक अपन को ये याद रखना है। तुलसीदास जी की शिक्षा वो अयोध्या में हुई थी। शेष सनातन जी की पाठशाला में उन्होंने वेद वेदांग का ज्ञान प्राप्त किया। शुक्र क्षेत्र में नरहरियानंद जी के मुख से उन्होंने राम कथा सुनने को सबसे पहले मिली थी कि एक ऐसे भगवान श्री राम भी हुए थे। तुलसीदास जी 15 वर्ष तक काशी में रहने के बाद में वापिस अपने गाँव लौट आते हैं। तुलसीदास जी रामानंदी परंपरा के चौथे स्तंभ रहे थे। रामानंदी शिष्य परंपरा में 7वीं पीढ़ी के महापुरुषों में गिने जाते हैं। चित्रकूट में तुलसी को राम की अलौकिक अनुभूति हुई थी। चित्रकूट अयोध्या में है। ये विवाह था वो रत्नावली से, दीनबंधु पाठक की कन्या से हुआ था। उसकी कथा मैंने आपको पूरी बता दी है। अब उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, ये याद सभी को रहते हैं, परंतु इनमें एक समस्या ये रहती है, एग्जामिनर क्या करता है 3-4 ऑप्शन देता है अपन को, इनमें से पूछता है इनमें से अवधी भाषा में लिखी हुई रचना कौन सी है और ब्रज भाषा में लिखी हुई कौन सी है। बहुत बड़ा कंफ्यूज है, आज तक आपका दूर नहीं हो सका, आज के बाद आप कभी कंफ्यूज रहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको 2 चीजें याद रखनी है इनमें। राम और मंगल किसी भी रचना में आपको नाम दिख जाए तो आंख बंद करके उस रचना को आपको अवधी भाषा में कर देनी है। राम और मंगल देख लेना, आपके सामने है सारी रचनाएं, ये 12 की 12 रचनाएं आपके सामने, ठीक है। अब देखते हैं अपन राम और मंगल सही है क्या। तो देखो राम गीतावली, मतलब गीतावली में राम का नाम आ रहा है, ये ब्रजभाषा। कृष्ण गीतावली ब्रजभाषा। ये राम गीतावली नहीं, इसका वैसे गीतावली के रूप में ये प्रसिद्ध है ये रचना। रामचरितमानस, राम शब्द आ रहा है अवधी भाषा। विनय पत्रिका, राम नहीं आ रहा है, ना ही मंगल आ रहा है, मतलब ब्रजभाषा। रामलला नहचु, मतलब राम आ रहा है, मतलब अवधी भाषा। पार्वती मंगल, राम और मंगल याद रखना है, तो मंगल आ रहा मतलब अवधी भाषा। जानकी मंगल आ रहा मतलब अवधी भाषा। दोहावली कुछ नहीं आ रहा, ना राम है ना मंगल है, ब्रिज भाषा। राम प्रश्नावली अवधी भाषा। रामाज्ञा प्रश्नावली। वैराग्य संदीपनी भव्य रामायण, देख लो चाहिए आप नीचे, अवधी भाषा है। राम और मंगल अगर किसी रचना में आपको मिल जाए तो अवधी भाषा करनी है, बाकी टोटली बची सारी की सारी ब्रिज भाषा में लिखी गई है। यह राम गीतावली नहीं है, सिर्फ गीतावली के रूप में प्रसिद्ध है। वैसे तो इसका नाम तो राम गीतावली है, परंतु ये गीतावली के नाम में प्रसिद्ध है, इसलिए ये क्या है कि ब्रिज भाषा में है। अन्यथा आप कोई भी राम और मंगल की रचना देख लीजिएगा, आपको अवधी में मिलेगी। रामचरितमानस अवधी में है, रामलला नहुचो अवधी में है, पार्वती मंगल जानकी मंगल अवधी में है, रामाज्ञा प्रश्नावली अवधी में है, भव्य रामायण अवधी भाषा में। इसमें कोई किसी प्रकार का आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब ये रचनाएं आपको बहुत आराम से याद हो गई होंगी, और यही प्रश्न बनता है, डीपली जो प्रश्न बनाता है एग्जामिनर, जो विद्यार्थी को अक्सर कंफ्यूज करता है, वो यही होता है कि कौन सी रचना ब्रज में है, कौन सी अवधि में है। तो आपको ये डाउट कभी नहीं होना चाहिए अब किसी भी प्रकार का। देख लो, ये हमारी वाली पुस्तक ही है, बहुत ही शानदार पुस्तक है, नोट्स के रूप में आप इसको साथ साथ लिखते जाइएगा। कवितावली है, ये ब्रज भाषा में है, ठीक है।
कवितावली किस में है? ब्रज भाषा में है। 325 छंद है, कवित सवैया शैली में लिखी गई है। उपरोक्त 5 जो रचनाएं हैं, रामचरितमानस, रामगीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली, ये बड़ी रचनाएं मानी जाती हैं। अब ब्रज भाषा की जो रचनाएं, उनको याद करने की एक और भी ट्रिक है कि कृष्ण कवि के विनय को गीता का दोहा सुनाया। कृष्ण कवि के विनय को गीता का दोहा सुनाया। इसमें सारी ब्रज भाषा की रचनाएं हैं। और आई थिंक मैंने आपको पीछे बताया राम और मंगल, ये मिल जाएगा तो आप आंख बंद करके क्या कर देना है, अवधी भाषा कर देना है। तो आपका जो डाउट है, जो कंफ्यूज है, वो कभी नहीं रहेगा। ठीक है। अब देखिए, राम गुलाम द्विवेदी हैं, उन्होंने इनकी एक रचना है हनुमान बाहुक। इस हनुमान बाहुक को अंतिम रचना ने मान करके, मतलब कवितावली को अंतिम रचना माना और ये कवितावली का भाग बताया कि हनुमान बाहुक जो रचना है, हनुमान जी के क्या हो गया था कि मतलब कोख में कांख होती है ना, ये कांख, इस कांख में मतलब फोड़े फुंसी हो गए थे। वो उसका बहुत दर्द महसूस करता था, तो हनुमान जी की आराधना की थी। उस आराधना में तुलसीदास जी ने हनुमान बाहु यानी भुजाओं में, कांख होते हैं ना, बाहु भुजाओं में, वहां पर उनको मतलब कुछ फुंसी फोड़े हो गए थे उनके, मतलब भगवान हनुमान जी के अनुरोध पर इन्होंने ये रचना लिखी है, उनके मतलब आराध्य देव मान करके अपना। और ऐसा भी कहते हैं कि रामचरितमानस लिखने में तुलसीदास जी को सहयोग हनुमान जी ने किया था। मतलब हनुमान जी साक्षात दर्शन दिया करते थे तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी की भक्ति भी इतनी ऐसी प्रकार की थी, बहुत ही मतलब तन्मय भाव से भक्ति की थे, पूरी तरह से डूब गए थे भगवान श्री राम में। और आदर्श मर्यादित पुरुषोत्तम राम को चित्रित करने का अगर जो श्रेय जाता है, वो तुलसी को ही जाता है। यानी आदर्श रूप में आदर्श पिता, आदर्श पति, आदर्श बेटा, आदर्श नागरिक, आदर्श पुत्र, यानी हर तरीके से आदर्श थे वो। किसी भी चीज में ये डिगे नहीं थे भगवान श्री राम। अपन रामचरितमानस वगैरह देखते हैं, पढ़ते हैं तो पता चलता है। यहाँ से एक प्रश्न पक्का बनेगा कि तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? नाभादास जी ने। महात्मा बुद्ध के बाद में दूसरा बड़ा लोकनायक जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी विसेंट स्मिथ ने। आनंदवन का वृक्ष मधुसूदन सरस्वती ने। भक्तमाल का सुमेरु उदय भानु ने, यानी तुलसी की काव्य मीमांसा रचना में। और उत्प्रेक्षा का बादशाह भी उदय भानु जी के द्वारा कहा गया है। रूपक का बादशाह लाला भगवानादीन ने कहा था। अनुप्रास का बादशाह आचार्य शुक्ल ने कहा था। और करुण रस का कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। और लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय की विराट चेष्टा रखता है, ये बात भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही थी। और हिंदी का जातीय कवि की अगर बात करें तो हिंदी का जातीय कवि है वो रामविलास शर्मा के द्वारा कहा गया था। कई पुस्तकों में आपको आचार्य शुक्ल मिल सकता है, लेकिन ये आचार्य शुक्ल नहीं है, रामविलास शर्मा ने हिंदी का जातीय कवि कह करके पुकारा तुलसीदास जी को। और चलता फिरता तरु है वो मधुसूदन सरस्वती ने कहा था। और सांस्कृतिक सूर्य है तुलसीदास जी को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा कहा गया था। इतनी उपमा तुलसीदास जी को मिली हुई थी, विद्वानों के द्वारा दी गई थी, क्योंकि एक महान पुरुष थे तुलसीदास जी। अपने आप में एक मतलब संस्था थे, राम भक्ति शाखा की एक सुदृढ़ स्तंभ। इनके बगैर राम भक्ति शाखा कुछ हो ही नहीं सकती। जैसे सूरदास के बगैर कृष्ण भक्ति शाखा नहीं हो सकती है, और कबीर के बगैर निर्गुण नहीं हो सकता है, जैसी के बगैर सूफी नहीं हो सकता है, तो तुलसी के बगैर राम भक्ति शाखा का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको याद करनी है, बहुत ही अच्छी तरीके से। एक प्रश्न चाहे द्वितीय श्रेणी हो चाहे व्याख्याता भर्ती हो, पक्का यहाँ से पूछा जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से आपको याद करना है ये चीज। ठीक है। अब देखिए, रामचरित मानस और राम गीतावली, बरव्य रामायण और कवितावली, इसमें सभी में क्या है? 7-7 कांड है। हो सकता है परीक्षा में कैसा भी प्रश्न बना ले कि कौन सी रचना में 7 कांड नहीं है, तो रामचरितमानस, राम गीतावली, बरव्य रामायण, कवितावली, ये 4 ही रचनाएं हैं जिनमें 7-7 कांड है। रामचरितमानस में 7 कांड है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड और लंका कांड, उत्तरकांड, ये 7 कांड है। ध्यान रखना, बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया। बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया, तो ये 7 कांड आ जाएंगे। बालक अयोध्या ने, बालकांड, अयोध्या का, बालक अयोध्या ने, अरण्य की के किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, यानी बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया। 7 कांड आराम से आपको याद हो सकते हैं। मिश्रा जी सर की बनाई हुई बहुत ही सटीक ये मतलब ट्रिक है, ताकि विद्यार्थियों के लिए बहुत ही कारगर साबित हो रही है। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा कांड है वो रामचरितमानस का नहीं है। समझ रहे हो ना। और रामचरितमानस है उसका सबसे बड़ा कांड बालकांड है, और सबसे छोटा कांड है वो किष्किंधा कांड है। सबसे छोटा कांड कौन सा है? किष्किंधा कांड है। इस बात का भी खास तौर से ध्यान रखें। रामचरितमानस है
उसका सबसे बड़ा कांड बालकांड है, सबसे छोटा कांड है वो किष्किंधा कांड है। ये बहुत ही, और अयोध्या कांड है ना, ये अयोध्या कांड जो रामचरितमानस का हृदय स्थल भी कहलाता है, इस बात का भी ध्यान रखना। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल भी कहा जाता है। अब रामचरितमानस के बारे में दो चार बात बतला दूं आपको। रामचरितमानस है, उसका संपादन है वो वैसे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। और रामचरितमानस को उत्तर भारत की बाइबल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा की गई थी, यानी हिंदू धर्म का बाइबल या फिर उत्तर भारत का बाइबल भी उसे कहा जा सकता है। और रामचरितमानस जो है उसको एक अन्य नाम से, मतलब ज्ञान दीपक के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञान दीपक या फिर भक्ति चिंतामणि, इन अन्य उपनामों से भी रामचरितमानस को सुशोभित है वो किया गया है। मंगलाचरण जो है रामचरितमानस का, वो सरस्वती वंदना से होता है और संस्कृत भाषा में लिखी गई है। शुरू में मंगलाचरण के कुछ दोहे हैं वो तुलसीदास जी ने संस्कृत भाषा में लिखे हैं, बाद में इसको अवधी भाषा में, आगे वाले जो दोहे हैं वो अवधी भाषा में लिखे गए हैं। इस बात का भी खास तौर से ध्यान रखना। मंगलाचरण है वो सरस्वती वंदना है, साथ ही साथ में संस्कृत भाषा का प्रयोग है वो किया गया है, क्योंकि ऐसा प्रश्न डीपली बना सकता है व्याख्याता भर्ती में कि रामचरितमानस जो मंगलाचरण होता है या शुभारंभ होता है किस भाषा में हुआ, अपने खटाक से अवधी भाषा याद रहता है क्योंकि अवधी में लिखी गई है ये। बल्कि शुरू में जिसका मंगलाचरण जो शुरू होता है, शुभारंभ जो होता है वो संस्कृत भाषा में किया गया है। अयोध्या कांड हृदय स्थल कहलाता है, सबसे बड़ा कांड बालकांड है, सबसे छोटा किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड की रचना है वो अयोध्या में की गई थी, इस बात का भी ध्यान रखना, यानी अयोध्या के चित्रकूट में की गई थी किष्किंधा कांड की रचना। कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए तुलसीदास ने विनय पत्रिका नामक एक रचना है वो लिखी थी कि ये जो कलयुग है, कलिकाल है, इससे मुक्ति मिल जाए और माँ जो जानकी देवी हैं यानी सीता माता हैं, उनके हाथ से वो एक पर्ची है वो विनय के रूप में भगवान श्री राम के दरबार में भेजने की एक कोशिश तुलसीदास जी के द्वारा की गई थी। अच्छा प्रश्न है, अच्छा कथन है, परीक्षा में पूछा जाता है कई बार। बरव्य रामायण है वो अब्दुल रहीम खान खाना के आग्रह पर तुलसीदास जी ने की थी। वैराग्य संदीपनी जो रचना है वो बहुत अच्छी रचना है इनकी। इसमें क्या है कि वैराग्य संदीपनी में भक्ति, नीति, राम मातम में संबंधित दोहे हैं। तुलसी की इस रचना को अखिल ज्ञान का सार भी कहा जाता है। अखिल ज्ञान का सार किस रचना को कहा जाता है? वैराग्य संदीपनी को कहा जाता है। और वैराग्य संदीपनी जो है उसमें मात्र और मात्र 62 छंद हैं, दोहा सोठ और चौपाई शैली में लिखी गई है और संतों और महंतों का इसमें विस्तार से वर्णन किया गया है। इसीलिए संतों महंतों का विस्तार से वर्णन करने के कारण ही इस रचना को अखिल ज्ञान का सार कहा जाता है। महत्व की दृष्टि से कवितावली रामचरितमानस और विनय पत्रिका के बाद में तीसरे स्थान पर है। कवितावली इनकी जो रचना है वो अगर महत्वपूर्ण रचना में गिना जाए तो रामचरितमानस और विनय पत्रिका के बाद में तीसरे स्थान पर आती है। कवितावली जो है वो 325 छंदों में लिखी गई है, इस बात का ध्यान रखना। और कवितावली में भी 7 कांड है। इसमें सबसे विस्तार से जो कवितावली में वर्णन किया गया वो इस बात का है कि लंका दहन का उत्कृष्ट वर्णन है वो कवितावली में है, जिसको देख करके मतलब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि तुलसीदास जी ने अपने जीवन में कहीं ना कहीं भयंकर एक आग लगी हुई देखी थी, इसलिए लंका दहन का ऐसा विस्तार से वर्णन आज तक कोई भी कवि है वो नहीं कर सका। कवितावली की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि तुलसीदास जी की कौन सी रचना जिसमें लंका दहन का विस्तार से उत्कृष्ट वर्णन किया गया है, तो वो है कवितावली। हनुमान बाहु इनकी अंतिम रचना मानी जाती है। हनुमान बाहु यानी तुलसीदास जी गंभीर बीमारी यानी बाहुक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए इसकी रचना की थी, ठीक है ना, बाहुक पीड़ा। और रामचरितमानस के पहले टीकाकार रामचरण दास जी थे। कौन थे? इसकी सबसे पहले टीका है वो रामचरण दास जी के द्वारा ही लिखी गई थी। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, रामचरितमानस हिंदी साहित्य की एकमात्र ऐसी रचना है जिसपे अब तक की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं। टीका का मतलब आप लोग समझते हो ना, टीका क्या होती है? टीका मित्रों वो होती है जैसे एक मूल पुस्तक होती है और उसके बाद में जो कुंजी निकलती है ना, जिसको आप डेस्क वर्क के रूप में जानते हो या फिर पासबुक के रूप में जानते हो, उसको टीका कहा जाता है। यानी उसका सार जो होता है ना, मूल पुस्तक का सार, उसको टीका कहते हैं। जैसे वर्तमान में गाइड चल रही है ना, ये मूल पुस्तकों का सार ही होता है। ये बातें खास तौर से ध्यान में रखना आप लोग। ये बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं इनकी। तुलसीदास जी वृंदावन यात्रा के दौरान सूरदास जी से मुलाकात हो गई तो कृष्ण गीतावली नामक एक रचना है वो भी लिखी थी। तुलसीदास जी ने रामाज्ञा प्रश्नावली गंगाराम इनके एक मित्र थे, उनके आग्रह पर लिखी थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचरितमानस को भारत का बाइबल कहा था, जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ।
तुलसीदास जी ने रामचरितमानस सबसे पहले किसको सुनाया था? अच्छा प्रश्न है ये। रसखान के द्वारा, रसखान को सुनाया गया था। सबसे पहले तुलसीदास जी ने जो अपनी रामचरितमानस लिखी थी वो रसखान को लिखी थी। और एक और बात, ये जो रामाज्ञा प्रश्नावली है तुलसीदास जी ने गंगाराम के अनुरोध पर लिखी थी, इस ये ज्योतिष से संबंधित है, यानी ज्योतिष से संबंधित तुलसीदास जी कौन सी रचना है तो ध्यान रखिएगा, ये रामाज्ञा प्रश्नावली ज्योतिष से संबंधित रचना मानी जाती है। ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा और बता दूं मैं आपको, ये रामलला नहचुर जो रचना है इनकी, ये छोटी सी रचना है, मात्र 20 छंद हैं इसमें। ये सोहर छंद में लिखी गई है। महिलाओं के द्वारा जो विवाह के अवसर पर जो गाड़ी गीत गाए जाते हैं ना, वो रामलला नहचुर रचना में ही संकलित किए गए हैं। पार्वती मंगल में शिव और पार्वती जी की शादी की कहानी है। ये तुलसीदास जी के बारे में विस्तार से चर्चा है, इससे बाहर तुलसीदास जी के बारे में कुछ भी नहीं जाना है। एक एक चीज को आप ध्यान से नोट कीजिएगा। अब इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, ये कई बार पूछी जाती हैं कि केशव कहीं न जाए ये कहिए, ये विनय पत्रिका की पंक्ति है, यानी किस रचना से ली गई है, ऐसा पूछ सकता है परीक्षा में। गोरख जाग्यो जोग है, भुक्ति भाग्यो लोग है, ये उक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है, कवितावली से ली गई है, तुलसीदास जी की है। गोरख जगायो जोग है, भक्ति भगायो लोग है, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछी जाती है। और एक ऐसी मिलती जुलती पंक्ति और है गोरखनाथ की, वो भी ध्यान रखना, मत्स्येंद्रनाथ की, वो गोरखनाथ की नहीं है, मत्स्येंद्रनाथ की। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहेरे, कवितावली से ली गई पंक्ति है। जाके प्रिय न राम वेदेहि, तजिए कोटि बेरी सम यद्यपि परम स्नेही, विनय पत्रिका से। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, राम को रूप निहारति जानकी कंगन के नग पर छाई, कवितावली की ये रचनाएं हैं। कवितावली से बहुत बार पूछी जाती है। कवित विवेक एक नहीं मोरे, अगुने सगुने कछु नहीं बेदा, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तमोमोपुर भोगू, रामचरितमानस की काफी प्रसिद्ध पंक्ति है। ऐसी आरती राम रघुवीर की करहि मन, हरण दुख द्वंद्व आनंद गोविंद घन, गीतावली की पंक्ति है। ये पंक्तियां अक्सर परीक्षा में पूछी गई पंक्तियां हैं सारी की सारी। अब देखिए कुछ प्रसिद्ध कि हिंदी काव्य में सब प्रकार की रचना शैली से ऊपर गोस्वामी जी ने अपना स्थान या फिर आसन स्थापित कर लिया है। ये उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है, विनय पत्रिका में आत्मोन्मुख है। ये रामविलास शर्मा है, उनके द्वारा कहा गया कथन है। और रामविलास शर्मा जो है उन्होंने ही तुलसीदास जी को हिंदी का जातीय कवि कहा था। राम भक्ति काव्य में तुलसीदास जी से बाहर कुछ है तो वह निस्तेज और निष्प्रभ, बिल्कुल उसका कोई औचित्य ही नहीं है। ये बच्चन सिंह का कथन है और वर्तमान में बच्चन सिंह के कथन ज्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखना। बच्चन सिंह के कथन है ना वो बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास है, उसको एक दो बार रीडिंग जरूर लगाएं व्याख्याता की तैयारी करने वाले। अपरिमित धैर्य को लेकर के एक प्रतिभा पुत्र पैदा हुआ था और जिसने भारतवर्ष में समन्वय की विराट चेष्टा पैदा कर दी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कही गई यह बात है। तो ये कथन चारों हैं, उसको आप नोट कीजिएगा। ऊपर जो जितनी भी मैंने आपको बात बतलाई है सभी नोट कीजिएगा, परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं अपने पास में, जो कि अन्य जो पुस्तकें होती हैं उनसे में, कि हिय निर्गुण नयन ही, सगुण रसना राम सुनाम, मनहु परटे संपुट लसत तुलसी ललित ललाम, ये दोहावली की पंक्ति है, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। गोरख जगायो जोग है, भक्ति बगायो लोगु है, ये बात भी कवितावली से अपन ने अभी पढ़ी है। ये भी बहुत प्रसिद्ध है कवितावली की, कि धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलाहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटू न ब्याहू, और काहू की जाति बिगाड़ न सो, ये कवितावली की पंक्ति है। पीछे जब अपने कक्षा 11 से 12 पुस्तकें चलती थी ना, उनमें है, पढ़ लेना। ये भी उसी में से है कि खेती ने किसान को भिखारी को न भीख है, मांगी की खाइबो मस्जिद में सोइबो, लेबो को एक ने देबो को दो, कि किसी से मुझे कोई मतलब नहीं है। ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, आने के पूरे पूरे चांस हैं कि अबली निशानी अबने नशे हो, राम कृपा बहु निशा शिरानी जागे फिर नशे हो, ये विनय पत्रिका की पंक्तियां हैं। जाके प्रिय राम वेदेहि, तजिए ताहि कोटि पेरिसम यद्यप प्रेम स्नेही, बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, ये सारी की सारी नोट कीजिएगा। ढोल गंवार शूद्र और नारी, शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछी जाती है। इंटरव्यू होते हैं ना वहां पर कि तुलसीदास जी कोई ऐसी पंक्ति सुनाओ जिसमें क्या है कि नारी की प्रताड़ना की गई है। इसके मतलब दो दो अर्थ निकलते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी, इसको पीटते हैं तभी क्या है, ताड़न का मतलब पीटना होता है, सभी पीटने के अधिकारी हैं। जबकि दूसरा अर्थ ये भी निकलता है कि ढोल को गंवार को शूद्र को पशु को और नारी को जितना नियंत्रण में रखते हो उतना ही अच्छा रहता है। अगुण सगुण दई ब्रह्म स्वरूपा,
एकथ अगाध अनादि अनुपा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखदासी, सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, भगते ही ज्ञानी नहीं कछु भेदा, उभय हरे ही बहु संभव खेदा। ये पंक्तियां भी आप साथ साथ में नोट कीजिएगा, काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। पंक्तियां आपकी बार आने के पूरे चांसेज है, क्योंकि व्याख्याता भर्ती में किताब तो सब हटा दी हैं। अब जितना डीपली हो सके किसी कवि लेखक के बारे में आपको पढ़ना मिले उतना ज़्यादा पढ़िएगा। ये हमारी पीछे वाली जिन विद्यार्थियों ने पुस्तकें ले रखी हैं वो उनका लेखक और कवि परिचय ना गंवाएं, बहुत ध्यान से पढ़ें। इतना डीपली जानकारी एक साथ आपको अन्य पुस्तक में उपलब्ध नहीं हो सकती है। तो आशा करता हूँ तुलसीदास जी के बारे में जितनी मुझे जानकारी मिली, जितनी मुझे थी, उनसे कहीं अच्छी देने की कोशिश की है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, जिससे क्या है कि थोड़ा सा चैनल का ग्रोथ बढ़े। धन्यवाद।